जय माता दी दोस्तों आज मैं आपको माँ काली की नवरात्रों में प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा बताऊंगी कि माँ काली की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छे से छोटी छोटी चीजों से ही माँ को प्रसन्न करना है। कोई बड़ी आडंबर नहीं करना है, हमें कोई किसी के लिए बहुत बड़ा चौकी दरबार नहीं लगाना है। तो बस अपनी अपनी खुद की समस्याएं, खुद की इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, इसलिए ना उनको प्रसन्न करना भी बड़ा आसान सा है। ऐसा नहीं है कि वो आप उनके रूप को पे मत जाइए, उनका रूप ही है वो तो राक्षसों के लिए आप रूप है उनका, आप भक्तों के लिए नहीं है। वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती है, अपने भक्तों के आंसू नहीं देख पाती है माँ काली। तो आप उनके लिए छोटी सी पूजा कीजिए और उसके बाद आप उनकी कृपा पाइए और आप 9 दिन 10 दिन के अंदर आपको आभास हो जाएगा। 10 दिन के अंदर तो आपको आभास हो जाएगा कि माँ मेरे साथ कहीं आसपास मुझे महसूस हो रही है, यदि आपके मन के भाव अच्छे हुए तो। हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है, इसलिए हम तो अपने भाव के अनुसार बात बताएंगे। तो उम्मीद है मैं आपको जो जानकारी दूंगी वो अच्छी लगेगी। तो माँ काली की आप पूजा कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, अपनी समस्याएं, अपने संकटों से छुटकारा पाइए। तो ऐसी कोई मूर्ति रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं जैसी आपके, और उसके बाद आप नवरात्रों में आप से जो भी कुछ बन पड़ता है वो आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। वैसे 16 सिंगार, एक चुनरी लाल रंग की, 16 सिंगार, एक पानी वाला नारियल और उसमें 11-21 रुपए जो आपकी बने वो आप भेंट रख सकते हैं माँ के नाम की। उसके अलावा आप रोज उनके नाम की तिल्ली के तेल की या सरसों के तेल की जोत जगा सकते हैं। सरसों के तेल की जोत भी जगाते हैं उनके नाम की ज्यादातर। तो वो आप सुबह शाम जोत कर सकते हैं। 2 लौंग 2 पतासे का भोग दे सकते हैं। उसके अलावा यदि आप कहते हो कि भाई हम 11 पे नहीं भोग देना चाहते हैं तो 11 पे भोग ना देके आप कपूर पे दे दो। कपूर पे भी नहीं देना चाहते हो तो आप एक पान का बीड़ा, मीठा माँ को मीठा पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। 2 फल चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा रोज काली चालीसा की आप पाठ कीजिए सुबह शाम। यदि आप संकल्प लेके कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। संकल्प में यह है कि आप रोज 12 पाठ, अब की बार तो वैसे भी नवरात्रे 10 है तो आप 11 पाठ भी करेंगे तो हो जाएंगे आपके ना 108 110 होते हैं। तो ना आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो उसी संकल्प के साथ संकल्प लेके करना है ये। और यदि आप कहते हो नहीं संकल्प नहीं हमें तो बस सुबह शाम, तो आप 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ जो आपकी श्रद्धा हो वैसा कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो माँ की आरती, माँ आरती में बहुत खुश होते हैं। भगवान कोई भी हो, चाहे माँ भी कोई भी हो, सब देवता आरती से खुश होते हैं। तो आरती में आप ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। एक नींबू को काटो, आधे नींबू के ऊपर कपूर लगाओ और माँ की आरती उतार दो, माँ की आरती कर दो। उससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। उसके अलावा आप कन्या भोज करा सकते हैं, कन्या भोज कर। और इसके साथ में यदि आपको लगता है कि बहुत से लोग इस बात को भी मान के चलते हैं कि जब तक भैरू जी को नहीं पूजेंगे जब तक माँ काली प्रसन्न नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। घर में कोई जरूरी नहीं है कि भैरू जी पूजे जाए साथ में, ऐसा नहीं है। माँ काली को आप पूजो और फिर भी आपका यदि यह लगता है तो आप 2 पतासे भैरू जी के नाम के निकालते रहो और उसके बाद जब कहीं नवरात्रि समाप्त हो जाए तब किसी मंदिर में आप दान कर सकते हो। भैरू जी के मंदिर में उनके नाम का 11 रुपए लगा के वो अर्पण कर दीजिए। और इसके अलावा भी आप माता रानी के छोटा सा कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो जो मंत्र कोई उग्र नहीं है तो वही मंत्र मैं आपको लोगों को बताऊंगी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, जो आपकी श्रद्धा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये माला रुद्राक्ष की होगी या लाल चंदन की माला होगी। अब लाल चंदन की माला तो आप माला तो देखो दोनों ही जागृत होनी चाहिए जब तक, लेकिन रुद्राक्ष की माला का ये है कि यदि आप उसको पंचामृत से स्नान करा के और तब भी आप यूज में ले सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। उसके अलावा आप अच्छे से माँ की पूजा सुबह शाम आप पूजा कीजिए, उपवास कीजिए। और यदि आप रोज उपवास नहीं कर सकते हो, 9 दिन के पूरे उपवास नहीं रख सकते हो, तो फर्स्ट और लास्ट रखिए
उसके अलावा बीच में आप पूजा अपनी जारी रखिए, पूजा जो आप संकल्प लेते हो उस हिसाब से अपनी जारी रखिए, जारी रखिए पूजा जितने, क्योंकि वो भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए भूखे रहो या मैं आप अपने दिल तो दुखी करो और मेरे लिए सेवा करो, तो वो सेवा भी मान्य नहीं होती। आप दिल से जो भी कुछ करेंगे वही मान्य होता है, वही मान्य होता है। तो व्रत आपकी इच्छा के अनुसार है। अभी आजकल तो बीमारियां बहुत चल रही है तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप फर्स्ट और लास्ट व्रत रखिए, उसके बाद कन्या भोज कराइए। और जो सामान आपने रखा है माता रानी के फर्स्ट दिन, लाल चुनरी, पानी का नारियल और 16 श्रृंगार, वो उसके जब कन्या जमात को उस नवरात्र देवी उठ जाए उसके बाद या तो आप किसी काली मंदिर में दान कर दीजिए। यदि कोई आसपास में काली मंदिर नहीं मिलता है तो आप आराम से उसको अपने से बड़ी किसी सुहागन औरतों को दे सकती हैं। आप भी उसमें से कोई सिंदूर वगैरह यूज में ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते हैं, उसको ले सकते हो। और पान नारियल को पधा के उसको पढ़ा के और उसका भी आप प्रसाद के तौर पे बांट सकती हैं। और जो 11 रुपए या 21 रुपए आपने रखे थे वो आप किसी कन्या को दे सकते हो, किसी भी कन्या को दे सकते हो वो। और इसमें एक संन्यास जरूर रहता है लोगों को कि माँ काली दक्षिणेश्वरी महाकाली, उनको सब कुछ लाल पसंद है, इसमें काली कोई चीज यूज में नहीं ली जाती है। यदि हाँ घर में नहीं करनी चाहिए माँ काली की से दक्षिणेश्वरी काली की सेवा वह हम कर सकते हैं घर में, माँ शमशान काली की नहीं कर सकते। माँ शमशान काली की सब कुछ काला, काली चुनरी, काले कपड़े, काला श्रृंगार, सब कुछ, भोग भी काला, काली मिठाई का ही भोग लगाना पड़ता है, तो वो एक अलग उस आ जाती है, तो इसलिए वो नहीं कर सकते। और माँ का देखिए कोई भी माँ काली हो तो ना उसका उग्र रूप घर में नहीं रखते हैं, चाहे माँ दक्षिणेश्वरी काली हो, चाहे शमशान काली हो, चाहे भद्र काली हो, चाहे चामुंडा, कोई भी हो, उनका कोई भी स्वरूप रखो घर में वो सौम्य होना चाहिए, जिसमें माँ के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट हो, प्यार से देख रही हो, इस हिसाब की ऐसी तस्वीर जो उग्र नहीं होनी चाहिए, जिसको देख के बह लगता हो, ऐसी तस्वीर नहीं रखते घर में। तो आप ये सब सेवा कीजिए माता रानी की। और ये आप 10 दिन, ये 9 दिन की ये जो सेवा करेंगे ना, इससे माँ को आपको आभास हो जाएगा, माँ आपकी प्रसन्न इतनी जल्दी होती है। आप बस दिल से कीजिए, आपके भाव, मन के भाव अच्छे होने चाहिए, तो उससे बहुत जल्दी माँ प्रसन्न होती है। और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर मैं दुर्गा माँ के बारे में बताऊंगी। जय माता दी।